बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगी, जो कि आप लोगों ने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वक्तन फ़ौक्तन पूछे हैं। तो सबसे पहला मसला तो ये था कि भाई हम मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कटिंग की, उसमें कंधों की कटिंग जो है वो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरह से करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसके लिए मैं आपके सामने एक पेपर के ऊपर सिंपली एक गला और एक शोल्डर मेजरमेंट का निशान लगाऊंगी। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि आर्म होल की जो कटिंग है वो क्यों डिफरेंट होती है। और दूसरे आपके बहुत सारे सवाल थे कि हमारा जो गला है वो डीप करने से पीछे की तरफ ढलकता है और कंधों से चुनट जो है वो काफ़ी सारी कंधे हमारे जहाँ पे शोल्डर और आर्म होल की कटिंग होती है वहाँ पे कपड़ा कटा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन तमाम मसाइल का हल। तो अगर आप लोगों को चेस्ट की मेजरमेंट मालूम हो, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, तो आप आर्म होल की फ़िटिंग वाली टाइट वाली फ़िटिंग जो होती है उसकी कटिंग का अंदाज़ा लगाना है। तो आप अपनी चेस्ट की मेजरमेंट को 5 पे डिवाइड कर दें, तो जो भी मेजरमेंट आपकी आएगी वो आपकी फ़िटिंग वाली आर्म होल की कटिंग होगी, उसी के मुताबिक आप इसको कट करें। लेकिन जैसे कि कुछ लोग लूज़ पहनते हैं कपड़े वगैरह, तो उनके लिए आप इसको 4 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर काफ़ी खुला हो जाएगा। बेस्ट जो फिटिंग के लिए मेजरमेंट है हमारी, वो आप अपनी चेस्ट की मेजरमेंट को 5 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी चेस्ट की मेजरमेंट का आर्म होल जो होता है उसकी कटिंग वो हमारी चेस्ट की मेजरमेंट की 1/5 पार्ट होती है। तो अभी देखिए, मैंने आपके सामने 13.5 इंच शोल्डर की मेजरमेंट के साथ एक आर्म होल की कटिंग का निशान लगाया है। तो नॉर्मल से मीडियम साइज़, नॉर्मल गले के साथ स्मॉल से मीडियम साइज़ में हम 1 इंच तक इस किनारे पे मार्जिन रखते हुए इसको गोलाई देते हैं, बैक की गोलाई। और फ्रंट की गोलाई उससे 1/2 इंच, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्टार्ट से लेके सेंटर तक हम इसको डीप करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे नेक के डिज़ाइन होते हैं, जब हम उनकी चौड़ाई में इजाफ़ा करते हैं या उनके को बैन के कॉलर के साथ सीते हैं तो बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। उन तमाम मसाइल को आपने किस तरह से फेस करना है, तो हम किस तरीके से ऐसी कटिंग करें। अभी इस शोल्डर के साथ मैं ये 2.5 से 2.25 इंच तक इस गले की ब्रॉडनेस का निशान लगा रही हूँ। ये 13.5 से 14 इंच तक के जो शोल्डर वाले शर्ट्स हैं हमारी साइज़ की, उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल गला है। इसमें आपने जितनी भी आपकी शोल्डर की मेजरमेंट है उसमें सिर्फ 1/2 इंच का इजाफा करना है कटिंग करते वक्त, ठीक है। और बैक गला फ्रंट गले के उनको मद्देनज़र रखते हुए कैसे काटा जाए, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बता रही हूँ कि अगर आपका फ्रंट गला 5 इंच की गहराई पे तैयार हो रहा है तो आपका बैक गला जो है वो उसके हाफ़ तक तो होना चाहिए। अगर हाफ़ से थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। तो 2.5 इंच तक तैयार के बाद आपने 2.5 इंच पे कट नहीं करना, आप 2 इंच पे कट करें उसको, तो कटिंग और बैक पट्टी लगने के बाद वो 2.5 इंच पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी जब आप गले की चौड़ाई में इजाफा कर देते हैं, जैसे कि अभी ये देखिए मैंने इस गले की चौड़ाई में इजाफा कर दिया है, 5 से मैं इसको डायरेक्ट 6 पे ले आई हूँ। तो अब इसका असर जो है वो हमारे आर्म होल की कटिंग के ऊपर पड़ेगा। अभी हमारे गले का तमाम दबाव जो है वो आर्म होल की तरफ आ जाएगा। यहाँ जब हमने 1 इंच बढ़ाया है तो आर्म होल की साइड पे हम जितना वहाँ बढ़ाएंगे उसके हाफ तक हम आर्म होल वाली साइड से कम करेंगे, ठीक है। नॉर्मल हमारी कटिंग 13.5 पे आ रही थी, लेकिन अभी हमने वहाँ 1 इंच बढ़ा दिया है, गले की चौड़ाई में इजाफा कर दिया है। तो हम यहाँ पे जितना हमने इजाफा किया है उसके निस्फ तक यहाँ पे हम इसको कट करेंगे सेंटर तक। ये हमारी जो कटिंग होगी ये सिर्फ सेंटर तक होगी। अभी जैसा कि ये 7 इंच तक हमारे आर्म होल की कटिंग का निशान है, तो इसका जो सेंटर है 3.5 इंच पे निशान है। तो ऊपर से जो हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, जो कि हमने गले की चौड़ाई ज़्यादा करने की वजह से उसको हैंडल करने के लिए, उसको सही शेप में लाने के लिए ये काम किया है। वहाँ पे अगर आप 1 इंच का उसकी ब्रॉडनेस में इजाफा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप उस जितना आपने इजाफा किया है उसके हाफ तक आप शोल्डर तीरे की जो हमारी मेजरमेंट है उसको भी कम करेंगे। वहाँ इजाफा करेंगे तो इस तरफ कम करेंगे, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि जब आप लोग फिट अपना कोई ऐसी नेक का डिज़ाइन बनाते हैं कॉलर या बैन वाला, तो वो कंधे की हड्डी से कपड़ा जो है कटा हो जाता है और आर्म होल को खिंचाव देता है,
ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोग फिटिंग वाला कोई भी गले का डिज़ाइन जो आपकी नेक के बहुत करीब होता है, टाइट होता है, उसमें आप शोल्डर की मेजरमेंट में नॉर्मल से मीडियम साइज़ जो होते हैं हमारे, उसमें 1 इंच का इजाफा करेंगे। जितनी आपकी नॉर्मल शोल्डर की मेजरमेंट है उसमें सिलाई का मार्जिन डालने के बाद आप 1 इंच का इजाफा करेंगे। ये उस सूरत में है जब आप बिल्कुल टाइट नेक पहनते हैं, बिल्कुल छोटा गला जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। और जो हमारे लार्ज साइज़ हैं उसमें आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक इजाफा करेंगे। आप इस फार्मूले को याद रखिए। ठीक है। देखिए जैसे आपके सामने ये बड़ा गला है, जब ये बड़ा गला पहना जाता है तो इस तरह ये खुलता है। जब ये खुलता है तो इसका तमाम दबाव जो होता है वो हमारे कंधों की तरफ, मतलब जहाँ पे हमारे आर्म होल हैं, जहाँ से हम स्लीव्स अटैच करते हैं, वहाँ पे सारा इसका दबाव जाता है। ठीक है। बड़ा गला करने के बाद जब आप साइड से इसकी कंधों की कटाई में कोई तब्दीली नहीं लाते, आर्म होल की कटिंग में कोई भी तब्दीली आप नहीं लाते, कोई उसकी कटिंग में कमी बेशी नहीं करते, तो आपका गला जो है वो फ्रंट का गला बैक की तरफ जाता है या कंधों से नीचे की तरफ ढलकता है। ठीक है। तो इसका हल ये होता है कि जितना आपने नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आपने नॉर्मल साइज़ में, अब ये सवाल आपका कि नॉर्मल साइज़ क्या होता है, हमें कैसे पता चल के गले का नॉर्मल साइज़ क्या है। तो जो आपके तीरे की टोटल मेजरमेंट होती है उसके निस्फ तक, मसलन आपका तीरा अगर 14 है तो 7 इंच तक या 6.5 इंच तक अगर आप जो गला काटते हैं वो नॉर्मल में ही आता है। ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा जब आप उसको चौड़ाई दे देते हैं या हद से ज़्यादा आप उसको गहराई दे देते हैं, आप चौड़ाई भी देते हैं लेकिन साथ आप उससे ज़्यादा 8 इंच तक गहराई भी दे देते हैं, तो फिर ये आपका गला शोल्डर की तरफ गिरेगा, आगे से पीछे की तरफ भी जाएगा, कंधों की तरफ भी लटकेगा। अब ये देखिए, ये सिंपल गला है। 14 इंच तीरे की पैमाइश के साथ मैंने इसको, मतलब आपकी तीरे की जो टोटल पैमाइश है उसके निस्फ से आप 1 से 1.5 इंच कम भी रखेंगे तो भी सही है, लेकिन उसके निस्फ तक जो है वो भी बराबर है। लेकिन अगर आप उसकी ब्रॉडनेस और डीपनेस में दोनों में इजाफा करते हैं लेकिन शोल्डर वाली साइड से आप किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते, तो आपका गला तो लटकेगा ही। अभी ये देखिए, जैसा कि मैंने आर्म होल की कटिंग का ये निशान लगा दिया। ठीक है। ये नॉर्मल गले में हमने इसमें सिर्फ 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लिया है। अभी ये देखिए, ये हमारी आर्म होल की जो कटिंग है उसका सेंटर है। ठीक है। ये हमारी आर्म होल की कटिंग का सेंटर है, दरमियान है बिल्कुल। तो हमें जो तब्दीली करनी होती है अपने गले को चौड़ा करने की सूरत में, वो हमें स्टार्ट से इस दरमियान तक करनी होती है। बिल्कुल नीचे तक हम उसको कट नहीं करते कि चेस्ट से जो है वो हमारी शर्ट टाइट हो जाए। अभी यहाँ से मैंने 1 इंच का गले को चौड़ाई दे दी है, ब्रॉडनेस दे दी है, खुला कर दिया है मैंने उसको। इस 1 इंच का निस्फ जो होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 इंच उसको खुला किया, तो यहाँ मैं इसका निस्फ मतलब 1/2 इंच जो है इस गले को मज़ीद कट करूँगी। कहाँ तक करूँगी? उसके सेंटर तक करूँगी। तो मेरा गला कभी भी जो है वो ढलकेगा नहीं, ना ही अगला गला पीछे जाएगा। अगर आपने इसकी सही तनासुब के साथ अगले और पिछले गले की मेजरमेंट के मुताबिक कटिंग की है। ठीक है। तनासुब क्या है कि आपका अगला और पिछला गला, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगले गले की जो पैमाइश, जो गहराई है आपका पिछला गला उसके निस्फ तक होना चाहिए। तो ये उसका सही तनासुब होगा। ठीक है। अगर आप बराबर दोनों गले रखना चाहते हैं फिर तो आपके शोल्डर जो हैं वो 2 से 2.5 इंच बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी ये देखिए बड़ा गला है। ठीक है। ये चूँकि खुलेगा, जब ये खुलेगा तो इस साइड से हमारा कपड़ा, यहाँ पे मैं चौक से निशान लगा रही हूँ, इस साइड से हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इस गले को, फ्रंट गले को बहुत डीप बना के बैक गले के ऊपर अटैच कर देते हैं और उस गले को 1 इंच से 1.25 इंच तक डीप करते हैं, तो उस सूरत में भी हमारा अगला गला पीछे की तरफ ढलकेगा, क्योंकि हमने साइड से कंधों की कटिंग में कोई तब्दीली नहीं की। ठीक है। लेकिन हम जब दोनों गलों को डीप रखते हैं, फ्रंट और बैक एक तरह, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाते हैं। तो इस सूरत में आप जितना उसको नॉर्मल गले की निस्बत चौड़ा करते जाएंगे, उतना ही आपको कंधों वाली साइड से इसको कट करना होगा दरमियान तक। तो इसका जो सिंपल हल होता है वो यही होता है कि आप जब गले की
चौड़ाई में इजाफा करते हैं तो कंधों वाली साइड से आपको उसको कम करना होता है। ठीक है, दूसरी सूरत अभी ये है कि जब हम फिटिंग वाला को गला बनाते हैं, बैन या कॉलर वाला, तो उसमें हमेशा आपने 1 इंच का इजाफा करना है। ठीक है, अभी सवाल था कि भाई आर्म होल की जो कटिंग है वो सब लोग मुख्तलिफ तरह क्यों करते हैं। तो ये देखिए, एक सीधी कटिंग है, इसमें अभी जो तिरछी कटिंग ये कैसे होगी, ये इस तरह होगी कि जब आप बहुत फिटिंग वाला गला पहनते हैं जो कि हमारी नेक के बिल्कुल करीब होता है। मैं आपको कट करके बताती हूँ। बहुत फिटिंग वाला जब गला पहना जाता है तो हमें अपने शोल्डर की जो मेजरमेंट होती है टोटल, उसमें 1 इंच का इजाफा करना होता है स्मॉल टू मीडियम साइज़ में। ठीक है, और जो हमारे बड़े लार्ज साइज़ हैं उसमें आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक इजाफा करेंगे टोटल शोल्डर की मेजरमेंट में, सिलाई के मार्जिन के अलावा। अभी मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। ये मैंने एक छोटा सा गला कट किया है और शोल्डर की मेजरमेंट का निशान जो है वो मेरा अगर मैं उस जगह पे लगाती हूँ जहाँ पे एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है, तो मेरे शोल्डर तमाम नाप ठीक होने के बावजूद भी जब आप उसको पहनेंगे तो वो आपको जोड़ वाली जहाँ से हमने बाजू को आर्म होल के साथ अटैच किया है वहाँ से आपको टाइट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसमें जब 1 इंच का इजाफा करके कट करेंगे तो हमारे जो शोल्डर की कटिंग है, देखिए वो इस तरह से कर्वी लुक आएगी, इस तरह से। जब आप अगला पिछला दोनों गले छोटे पहनते हैं, टाइट पहनते हैं या कॉलर या बैन के साथ पहनते हैं तो फिर आपके आर्म होल की जो कटिंग है वो इस तरह से दिखती है। आप सिंपली किसी सूट में बड़े गले के साथ इस तरह की जब कटिंग करेंगे तो आपकी फ़िटिंग भी ख़राब होगी, अगले और पिछले गले का तनासुब भी ख़राब होगा, आस्तीन की जो लेंथ है और उसकी जो फ़िटिंग है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हमेशा जब कटिंग कीजिए तो इन बातों को मद्देनज़र रखिए कि खुले गले के लिए जब हम गलों को खुला करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखा जाता है।